अनुराधा जी और वो गुजरे हुए दिन जब मैं यहाँ शुरू की सियासत आपके बीच आता था, खालिद भाई की उम्र भी इन्हीं बच्चों जैसी थी। अब इनकी दाढ़ी सफेद है और मेरी दाढ़ी लायक है। आपके बीच पाया भी बहुत है और अपने बीच से खोया भी बहुत है। पाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि कल के तानाशाहों के दौर भी देखे हैं। अब्दुल्ला साहब तो बहुत छोटे हैं, आप भी सब बच्चे हो। आपने क्या देखा है? हमारे ही वतन हिंदुस्तान में इमरजेंसी के नाम पर ऐसा दौर भी आया जब पूरे मुल्क को कहा गया कि कैदखाना बन गया। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वकालत की सबसे बड़ी डिग्री कर रहा था। यूनियन के लोग पकड़े गए, मैं भी पकड़ा गया क्योंकि वो सब यूनियन का सेक्रेटरी था और वही सबसे बड़ा ओहदेदार होता था। मुझे अलीगढ़ की एक ऐसी कोठरी में रखा जेल की जहां कभी एक बहुत नामवर डाकू होता था, उसका नाम था सुंदर डाकू। हमारे साथ आज जो कुछ हुआ है ये कोई अजूबा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। यह हमारा हड्डी गोश्त उन हथकड़ियों के लिए आमादा नहीं था। यहां की कोठरी और वहां की कोठरी में बस इतना फर्क था कि वो जमीन के अंदर थी और ये जमीन के ऊपर थी। और जब सूरज अपने उरूज पर होता था तब ये मालूम होता था कि अब दुनिया में दिन निकला है। इससे भी छोटी कोठरी थी जिसका जिक्र किया अब्दुल्ला खान ने, और उसी में पेशाब खाने के लिए कुंडेली थी जिसके अंदर राख थी। उसी में पेशाब कीजिए, उसी में पखाना कीजिए, वहीं खाइए और सो जाइए। जब जालिम जुल्म करता है उसकी कोई हद नहीं होती, और जब कोई खाई में गिरता है तो उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि खाई की गहराई कितनी है। लेकिन देखना यह है कि उस जुल्म को बर्दाश्त करने वालों के अंदर अपनी ताकत कितनी है। बर्दाश्त, और अगर वो बर्दाश्त की कसौटी पर पहली बार पूरे उतर गए तो फिर जिंदगी की आखिरी सांस तक उनके लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं बनेगी जिस पर उनके सर को झुकाया जा सके। और हम आज उसी टने हुए सर के साथ आपके सामने खड़े हुए हैं क्योंकि हमने जनता को सिखाए थे, कल भी हम सच्चाई और हक के रास्ते पर थे, आज भी हक के रास्ते पर। मिसेस इंदिरा गांधी का जमाना हवाएं रुक जाए जिसके नाम से, जिसने एक मुल्क के दो टुकड़े करा दिए हो, जिन्हें दुर्गा मां का खिताब मिला हो, इमरजेंसी की गलती ने उनके नाम को मिटा कर दिया। ऐसे ही आंधी चली के कांग्रेस का नाम और निशान नहीं। हम जैसे लोग इख्तियार में आए, सरकारें बनी। एक और भी हादसा हुआ इस मुल्क के बाद दर्दनाक, मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बहुत बुरा, इंतहाई बुरा। किसी कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर ली जाना
चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई अदरा सा इंसान हो, वो कल भी गलत होता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या एक औरत, एक वजीर आजम, एक मां, एक बेटी की हत्या नहीं थी, एक बीवी की हत्या नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के निजाम जमहूरी का कत्ल था। तो लोगों ने इसे पसंद किया और फिर एक ऐसा इंसानी सैलाब आया कि आज तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कांग्रेस के या किसी भी जमात के इतने एमपी जीत कर नहीं आए जितने एमपी कांग्रेस के आए, और राजीव गांधी हिंदुस्तान के वजीर आज़म। कि मिसेस इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई है, उनका बेटा कभी उनका प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हुआ। गलतियां करने वाले ये भूल जाते हैं कि इसके नतीजे क्या हैं। जब शाह कमीशन बनाया गया, नया नया टेलीविजन चला था, मिसेस इंदिरा गांधी सफेद साड़ी पहनकर शाह कमीशन के बाहर बरामदे में बेंच पर जाकर बैठती थी और पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू। वही इंदिरा गांधी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी शाह कमीशन की, ताराबाई ने उनको एक नई जिंदगी दी थी। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के रहने वाले लोग बगैर मजहब, बगैर जात के मजलूम को मजलूम मानते हैं और जालिम को जालिम मानते हैं और जालिम को देखने की सजा देते हैं। यही है। अगर कोई भूल जाए इस इतिहास को तो ये गलती उसकी है, लेकिन हमारे जैसे लोग जब तक जिंदा रहेंगे उन्हें उस भूले हुए इतिहास की याद दिलाते रहेंगे। आज भी जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कौन पूरे हिंदुस्तान में ये कह सकता है कि हमारे दामन पर कोई दाग? गली में रहते हैं, पूरी दुनिया में 2 बैंक अकाउंट है सिर्फ, एक पार्लियामेंट की तनख्वाह का जहां से मेंबरशिप खत्म हो गई, और दूसरा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का लखनऊ का बैंक अकाउंट। इसके अलावा पूरी दुनिया में अगर हमारा कुछ है तो जाओ भाजपा वालों, सब तुम्हारे नाम कर दिया। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा खानदान, एक ऐसी सोच और एक ऐसा काफिला रखने वाला जिसमें सैकड़ों मुकदमे हैं, लेकिन एक मुकदमा भी हमारे ऊपर करप्शन, बेईमानी और चोरी का नहीं है। इंसानों को लड़ाने का नहीं है, इंसान और इंसान के बीच तफरीक करने का नहीं है, हिंदू और मुसलमान का नहीं है। आज मोबाइल को खोलते हैं तो सिवाय नफरत के संदेश के कुछ न सुनने को मिलता है न देखने को। ये तरक्की का कैसा इस्तेमाल है? ये कैसी तरक्की है जो इंसानों को इंसान की हक देने के बजाय इंसानों से उनकी जिंदगी छीन रही है, उनका वकार छीन रही है, उनके आपस का भाईचारा छीन रही है, मोहब्बत छीन रही है। ये बस्ती मुसलमानों की है और यहां पर कौन बैठी है? एक मां और उसकी बेटी, इनकी एक एक सांस इंसानियत की अमानत है। अगर इन पर कोई आग उठाता है तो दुनिया का सबसे नीच व्यक्ति होगा और उसे जीने का कोई हक नहीं होगा किसी का। हिंदुस्तान के हर मजलूम के लिए ये उसूल वाजिब है और इसी उसूल से हिंदुस्तान के लोगों ने 7 समंदर पार के फिरंगियों को भगाया नहीं। कभी नहीं जाता अंग्रेज ने हिंदुस्तान से जाने के लिए कलकत्ता नहीं बनाया था। देखो कभी जाकर अंग्रेज ने कैसा शहर बनाया था। उसने गोवा हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं सजाया था, उसने दिल्ली का कैनॉट प्लेस जाने के लिए नहीं बनाया था, उसने लखनऊ का हजरतगंज हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था, राष्ट्रपति भवन हिंदुस्तान से जाने के लिए नहीं बनाया था। किसने बनाया उन्हें? एक लाठी वाले ने।
एक उसने जिसके जिस्म पर सिर्फ इतनी कपड़े की धज्जी थी जिससे उसके जिस्म का जरूरी हिस्सा ढका जा सकता हो, वो जाड़ा हो, गर्मी हो या बरसात, उसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबा कौम कहा, राष्ट्रपिता कहा। वो किसी की मां के शौहर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के हर बच्चे की बात थी, इसलिए कि उन्होंने गुलामी से आजादी दिलाई थी। दे दी हमें आजादी बिना धड़क बिना ढाल, कोई जंग नहीं हुई। एक चौकी जला दी गई तो बापू ने डांडी मार खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो किसी के खून के धब्बों पर आजाद हो, मुझे ऐसा आजाद हिंदुस्तान नहीं चाहिए। अच्छा हुआ आजाद किए हुए हिंदुस्तान पर बापू के खून की छींटें, बापू की हत्या, और मरते वक्त कौन सा शब्द निकला बापू के नाम से, हे राम, और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या और दूसरी सरंगापटन में अंग्रेजों के हाथों से सुल्तान टीपू का कत्ल। मालूम है नौजवानों, सुल्तान टीपू के हाथ से जो अंगूठी उतारी गई, जो आज भी बर्तानिया के म्यूजियम में है, और ये बताओ उन लोगों को जो नफरत का संदेश देते हैं, पैगाम देते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, धर्म को धर्म से और जात को जात से लड़ाते हैं, कि बर्तानिया के म्यूजियम में सुल्तान टीपू की जो अंगूठी कत्ल करके उतारी गई थी, उस अंगूठी पर राम लिखा हुआ है। राम। ये शहीद टीपू सुल्तान के हाथ की उतरी हुई अंगूठी थी। ये था हिंदुस्तान। एक अंग्रेज के हाथों मारे हुए के हाथ में राम, और एक अपनों के हाथों से कत्ल किए हुए बापू के न किसी फिरंगी से लड़ना है, न किसी सात समंदर पार वाले से, न किसी अपने से, लेकिन अपने अंदर के इंसान से आपको जरूर लड़ना है। जो आपके अंदर एक धोखे वाला इंसान, एक झूठा और फरेबी इंसान बैठा हुआ है, उससे लड़ना है। हमारे आंसुओं का हिसाब नहीं कर सकोगे, हमारी तकलीफों का पता नहीं कर सकोगे, हम मांगने भी नहीं आए हैं, लेकिन हां नमाज से मांगने आए हैं, हम आपसे अपना हक मांगने आए हैं। वो हक जो हमारी 50 साल जद्दोजहद और मेहनत का हक है, वो मांगने के आए हैं। और वो ये है कि हमने कहीं आपको नहीं बेचा, कहीं आपका सौदा नहीं किया, और कहीं आपका सौदा नहीं किया। कितनी दौलत होगी मेरे पास, सोचा है कभी? मेरे पास दुनिया के हर बड़े शहर में महल होता, मेरे अपने जहाज होते, गली में रहता हूं, तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी नस्लों के लिए स्कूल बनाए हैं मैंने, यूनिवर्सिटी बनाई है मैंने। तुम्हें कदर नहीं है उसकी, तो ये तुम्हारी कमनसीबी है, और मेरी इसलिए कमनसीबी है कि तुमने उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं की, और तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैं शेर के मुंह से पार्लियामेंट छीन कर लाया था। 1952 के बाद पार्लियामेंट की कुर्सी तुम्हारे हाथ में आई थी, तुम्हारे पास आई थी, वो खो दी। विधानसभा खो दी तुमने, स्वार खो दिया तुमने, टांडा खो दिया तुमने, क्या क्या खोते चले जाओगे। एक वक्त वो आएगा जब तुमसे तुम्हारा वजूद छीन लिया जाएगा, और तुम्हें तुम्हारे पहचानने के लिए कोई शख्स पूरे हिंदुस्तान की जमीन पर खड़ा हो नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अपनी आंखें खोलो और वक्त से टक्कर लो, एक फौलादी दीवार बन जाओ और सच का साथ दो, दिखाओ नफरत के परचम फैलाने वालों को ये बहन बैठी है हमारी, ये बेटी बैठी है हमारी, और हम इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचाकर अपने सवाल उठवाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ाएंगे। अगर आप अपने इस नौजवान साथी के उस तकलीफों का,
उन रातों और उन दिनों का जब मैं 106 बुखार में रोजा और कोरोना में तड़प रहा होता था, ये रोता होता था बेटा। हम कितनी जंगें लड़ कर आए हैं, मगर जानते हैं कि आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के एक पर का टुकड़ा टूट के निकल गया। मैं सोचता था अल्लाह, जमीन पर हमारी राख भी नहीं मिलेगी, हमारे लोग दफन क्या करेंगे, मेरी कब्र कहां बनेगी, मेरा जनाजा कहां होगा। मैं जिंदा उतर आया, मैं कोरोना से जिंदा आ गया, मैं तुम्हारे लिए और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिंदा लौटा हूं। मैं भी जिंदा रहूंगा, ये भी जिंदा रहेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे, और इंशाअल्लाह आप भी जिंदा रहोगे, और सिवाय खुदा के तुम्हारे नसीब में कभी शिकस्त नहीं लिखी जाएगी। बहुत